नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत 25% चिन्हित स्वच्छता लक्षित इकाइयों को स्वच्छ स्थानों में बदलकर उनका सौंदर्यीकरण किया है। मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि देश भर में 5 लाख से अधिक चिन्हित स्वच्छता लक्षित इकाइयां जो मुश्किल, चुनौतीपूर्ण और उपेक्षित स्थान थे, उन्हें स्वच्छता अभियान के लिए लक्षित किया गया था। विज्ञप्ति में कहा गया है कि शहरी और ग्रामीण भारत के कायाकल्प के लिए 3 करोड़ से अधिक नागरिक स्वैच्छिक रूप से शामिल हो रहे हैं। हरियाणा में चुनाव प्रचार जोरों पर है। राष्ट्रीय पार्टियों के स्टार प्रचारक अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के हक में समर्थन जुटाने के लिए पहुंच रहे हैं। कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंचकुला से बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता और कालका से प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के समर्थन में आयोजित कई कार्यक्रमों में भाग लिया और जनता से उन्हें जिताने की अपील की। पुष्कर सिंह धामी ने पंचकुला से प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता की जमकर तारीफ की और बीजेपी सरकार की उपलब्धियां व योजनाओं को गिनाया। उन्होंने कहा कि श्री गुप्ता ने पंचकुला में 5 करोड़ के विकास कार्य करवाए हैं। श्री धामी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सदा भ्रष्टाचार और परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस नौकरियों में फिर से पर्ची व खर्ची की संस्कृति लाना चाहती है। श्री धामी ने कहा कि युवाओं को पता है कि उनका भविष्य बीजेपी की सरकार में ही सुरक्षित रह सकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की दशा और दिशा को बदला है। श्री मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत और सुरक्षित हुआ है। डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा को बुलंदियों पर पहुंचाया है। पंचकुला विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रमोहन ने अपने जनसंपर्क अभियान में बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वो बयानबाजी में नहीं, काम करने में विश्वास रखते हैं। उनके कार्यकाल में पंचकुला का जो विकास हुआ वो सबको पता है। हरियाणा प्रदेश के सभी कार्यालय जो पहले चंडीगढ़ हुआ करते थे, चौधरी भजन लाल के मुख्यमंत्री रहते उनके कार्यकाल में पंचकुला में स्थापित किए गए। चंद्रमोहन ने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान पंचकुला के युवाओं की नौकरियों में भागीदारी जग जाहिर है। कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल ने कल पिहोवा हलके से बीजेपी प्रत्याशी जय भगवान शर्मा के पक्ष में मतदान की अपील की। पिहोवा के गांव मुस्तापुर में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि अगर पिहोवा हलके की जनता जय भगवान शर्मा को अपने विधायक के रूप में चुनती है तो हलके के विकास की गति दोगुनी और चौगुनी होगी। उन्होंने कहा कि जनता का बीजेपी के साथ जुड़ने का मतलब विकास को प्राथमिकता देना है। इसके बाद बीजेपी प्रत्याशी जय भगवान शर्मा और सांसद नवीन जिंदल ने पिहोवा हलके के गांव रुआ में आयोजित जन आशीर्वाद यात्रा में भाग लिया। वरिष्ठ बीजेपी नेता अशोक तंवर ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में मुख्यमंत्री नायब सिंह व पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ विकास हुआ है। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद भय मुक्त वातावरण बना है। कांग्रेस ने हमेशा डराने धमकाने का काम किया है। श्री तंवर कल करनाल में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोग सोच समझ कर फैसला लें कि उन्हें किस तरह की पार्टी चाहिए, किस तरह का शासन और व्यवस्था चाहिए। श्री तंवर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लाने का काम किया है। गरीबों को घर प्रदान किया है। देश की गरीब जनता को राशन देने का काम किया है। बिना खर्ची व पर्ची के रोजगार मिले हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों द्वारा अपना घर भरने की बात कहने के बाद जनता को सतर्क हो जाना चाहिए। कांग्रेस आखिर कैसी व्यवस्था लाना चाहती है, इसका अंदाजा हाल ही में मन से हुई घोषणाओं और बयानों से लगाया जा सकता है। कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर गांव में आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन में ब्राह्मण समाज ने कांग्रेस प्रत्याशी अशोक अरोड़ा को समर्थन देने का फैसला लिया। ब्राह्मण समाज की ओर से अशोक अरोड़ा को पगड़ी बांधकर सम्मानित किया गया और उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की। इसके साथ सर्वजातीय सर्वखाप महिला महापंचायत की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ संतोष दहिया ने अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ अशोक अरोड़ा को समर्थन देने का ऐलान किया। फरीदाबाद पुलिस की अपराध शाखा ने एक नशा तस्कर को लगभग 5 किलो गांजा सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान विकास उर्फ काना के रूप में हुई है। वो दिलीप कॉलोनी का निवासी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।